हम पूरी जिंदगी एक तरह से शांति और खुशी की तलाश में भागते ही रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कल सच में भागते तो हैं। बिल्कुल, तो अगर कल सच में किसी इंसान को बिना किसी कारण के बिना कोई लॉटरी जीते असीम खुशी मिल जाए और वो सड़क पर बस मुस्कुराने या नाचने लगे, तो हमारी यही दुनिया उसे तुरंत पागल क्यों घोषित कर देती है? ये एक बहुत ही गहरा और कहूँ तो बेचैन करने वाला सवाल है ना? हम सभी शांति चाहते तो हैं, लेकिन जब वो बिना किसी कारण के सच में सामने आ जाती है, तो हमारी तर्क शक्ति उसे बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाती? देखिए, ये दिखाता है कि इंसान का दिमाग वास्तविकता को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है। इसी विरोधाभास को सुलझाने के लिए द डीप डाइव के इस नए अध्ययन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की इस गहन चर्चा का स्रोत एक बहुत ही विशेष दार्शनिक व्याख्या है। ओशो द्वारा अष्टावक्र गीता पर दिए गए प्रवचनों का एक विशिष्ट अंश। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि मनुष्य कैसे अपने ही मन और अपनी ही बुद्धि के जाल में उलझकर शांति और सत्य जैसी सरल चीजों को अविश्वसनीय रूप से जटिल बना देता है। जबकि अष्टवक्र के दर्शन के अनुसार इंसान जिसे खोज रहा है वो अभी और यहीं उपलब्ध है। सही बात है। और हाँ, चर्चा की गहराई में उतरने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य बस इस स्रोत में प्रस्तुत मानव मनोविज्ञान और चेतना की परतों का एक निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसानी दिमाग काम कैसे करता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस दर्शन की शुरुआत शरीर और आत्मा के संबंध को परिभाषित करने से होती है। स्रोत में एक बहुत ही काव्यात्मक बात कही गई है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर एक अजनबी की तरह है। एक परदेसी की तरह। हाँ, हमने इस देह में, इस शरीर में घर तो कर लिया है, लेकिन ये देह हमारा असली घर नहीं है। ये सिर्फ एक सराय की तरह है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस दर्शन के अनुसार शरीर पृथ्वी का हिस्सा है और चेतना या जिसे हम आत्मा कहते हैं वो आकाश का हिस्सा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पृथ्वी और आकाश कभी आपस में मिलते नहीं हैं। स्रोत इसे एक बहुत ही सुंदर क्षितिज या होराइजन के रूपक से समझाता है। अरे हाँ, क्षितिज का भ्रम, ये एनोलॉजी मुझे बहुत ही सटीक लगी, सच में। है ना? जब हम दूर मैदान से देखते हैं तो लगता है कि आसमान और जमीन एक रेखा पर मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उस क्षितिज की तरफ बढ़ते हैं वो उतना ही आगे खिसक जाता है। बिल्कुल, वो आगे खिसक जाता है। स्रोत यही समझा रहा है कि आत्मा और शरीर का मिलन भी उसी क्षितिज की तरह एक प्रतीति है, एक भ्रम है। दोनों के गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं। मतलब मृत्यु और अमृत का मिलन कैसे हो सकता है? सही बात है। लेकिन जब इंसान ये मान लेता है कि वो केवल ये शरीर है, तो वो परदेश को ही अपना घर मान बैठता है और भूल जाता है कि वो कहाँ से आया है। हाँ, और जब कभी ध्यान में या किसी बहुत ही शांत क्षण में अचानक एक गहरा अनुभव होता है, तो वो ऐसा है जैसे राह चलते किसी ने अजनबी देश में आपकी मातृभाषा में बात कर ली हो। वाह, क्या बात है। उस पल में अचानक अपने स्वदेश यानी असली घर की याद आ जाती है। और यहीं पर वो दिलचस्प घटना घटती है जिसे स्रोत बहुत ही बारीकी से समझाता है। मैं सोच रही थी कि इसे कैसे समझा जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को वो स्वदेश की झलक मिल गई। झलक मिल गई। उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, लेकिन वो शांति टिकती क्यों नहीं? स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी एनोलॉजी दी गई है, झील और चांद की। वो रूपक इंसानी मन की कार्यप्रणाली को बेहतरीन ढंग से खोलता है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का सबसे बड़ा सच है ना? मैं उस एनालॉजी को यहाँ रखना चाहूंगी। बिल्कुल रखिए। मान लीजिए ऊपर आकाश में एक पूरा चांद खिला है और नीचे एक झील है। अगर झील में हवा के झोंकों से बहुत सी लहरें उठ रही हैं, पानी में उथल-पुथल है, तो चांद का प्रतिबिंब टूट जाता है। वो हजारों टुकड़ों में पूरी झील पर रोशनी फैल तो जाती है, लेकिन चांद का असली और साफ स्वरूप दिखाई नहीं देता। सही। लेकिन जैसे ही झील बिल्कुल शांत होती है, लहरें बैठ जाती हैं, तो वो चांद अपने पूरे सौंदर्य के साथ उस पानी में साफ दिखने लगता है। अगर हम इसे मानव मनोविज्ञान से जोड़ें, तो यहाँ जो झील है ना, वो हमारा मन है। ओके, झील हमारा मन है।
और जो लहरें हैं वे हमारी वासनाएं या हमारी मांगे हैं। और चांद वो सत्य या शांति है जो हमेशा मौजूद है। देखिए, समस्या तब शुरू नहीं होती जब इंसान को पहली बार शांति मिलती है। समस्या तब शुरू होती है जब मन उस सुखद अनुभव को दोबारा मांगने लगता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटकती है। अगर किसी को कोई अच्छा अनुभव हुआ है, कोई शांति मिली है, तो उसे दोबारा मांगने में क्या बुराई है? देखिए, खुशी की चाह रखना तो इंसान की फितरत है ना? बिल्कुल, ये पूरी तरह से मानवीय है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और तर्क देखिए। जब पहली बार वो शांति या वो अनुभव मिला था, तब क्या उसके लिए कोई मांग की रही थी? नहीं, वो तो अचानक ही हुआ था। बस वो तब घटा था जब मन बिना किसी मांग के, बिना किसी तनाव के बिल्कुल शून्य भाव से बैठा था। उस समय झील शांत थी, कोई लहर नहीं थी। यही सबसे अहम बिंदु है। अब जब मन कहता है कि कल जो सुख मिला था वो आज फिर मिले, तो यह एक मांग बन जाती है। ओह, तो मतलब घटना इसलिए घटी क्योंकि कोई प्रयास नहीं हो रहा था। सही पकड़ा आपने। और हर मांग हमेशा भविष्य के लिए होती है। अभी और यहीं के क्षण में कोई मांग नहीं हो सकती। जैसे ही कल के लिए या अगले क्षण के लिए कुछ मांगा जाता है, मन की झील में एक नई लहर पैदा हो जाती है। और वो लहर उस शांति के प्रतिबिंब को उसी समय तोड़ देती है। बिल्कुल। अगर हम इसे आज के आधुनिक जीवन से जोड़कर देखें, तो ये हमारे उस व्यवहार जैसा है जब हम मोबाइल पर कोई मजेदार वीडियो देखते हैं। रील स्क्रॉल करना। हाँ, पहली बार उसे देखकर बहुत खुशी मिलती है, एक तरह का डोपामाइन हिट मिलता है। फिर मन कहता है कि मुझे यही खुशी दोबारा चाहिए। और इंसान घंटों तक बस स्क्रीन स्क्रॉल करता रहता है, उसी अनुभव को दोबारा पाने की कोशिश में। लेकिन अंत में सिर्फ थकान मिलती है, खुशी नहीं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मन की ये रिपीट करने की आदत, ये चुनाव करने की आदत कि जो सुखद है वो बार बार हो और जो दुखद है वो कभी ना हो। यही तनाव का मूल कारण है। बिल्कुल। ये तो सच में हमारी पूरी सोच को ही पलट देता है। मतलब हमारी शांति को बाहर की दुनिया नहीं तोड़ रही, अशांति को दोबारा पाने की हमारी खुद की लालसा ही उस शांति को नष्ट कर रही है। और इसी से हमारा अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति इस मांग को पूरी तरह छोड़ देता है और उसे बिना किसी कारण के खुशी मिलने लगती है, तो हमारी तर्क शक्ति या हमारी बुद्धि उस इंसान से डर क्यों जाती है? हाँ, यहाँ स्रोत एक बहुत ही साहसिक दावा करता है। वो कहता है कि बुद्धि अकारण खुशी को पागलपन मानती है। स्रोत के शब्दों में, बुद्धि दुख की जननी है और वो दुख के साथ बहुत सहज रहती है। मुझे ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल हुई, सच कहूं तो। कोई भी इंसान जानबूझकर दुखी क्यों होना चाहेगा? इसे समझने के लिए हमें नियंत्रण यानी कंट्रोल की अवधारणा को गहराई से समझना होगा। इंसान का अहंकार या उसकी बुद्धि हमेशा नियंत्रण चाहती है। अच्छा। जब कोई दुखी होता है या जब कोई गुस्से में होता है, तब भी वो अपनी सीमाओं के भीतर होता है। स्रोत कहता है कि इंसान नर्क में भी अपना नियंत्रण नहीं खोता। बाप रे, नर्क में भी? हाँ, दुख में एक स्पष्ट पहचान बनी रहती है कि मैं दुखी हूं, मैं एक पीड़ित हूं। लेकिन जब चरम आनंद आता है तो ये सीमाएं टूटने लगती हैं। नियंत्रण खोने लगता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, खुशी से पागल हो जाना या खुशी में बह जाना। यही तो पेंच है। बुद्धि को ये बह जाना कतई पसंद नहीं है। जहां नियंत्रण खोता है वहां अहंकार खो जाता है। इसलिए बुद्धि मानती है कि अगर दुख है तो सब ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया दुखी है। ये दुनिया दुखी लोगों की भीड़ है। अगर कोई उदास चेहरा बनाकर सड़क पर चले तो कोई उसे नहीं टोकेगा। समाज उसे बहुत सामान्य मानेगा। क्योंकि समाज ने बुद्धिमानी को उदासी और गंभीरता से जोड़ दिया है। हाँ, लेकिन अगर कोई सड़क पर अकेले खड़े होकर बिना किसी कारण के मुस्कुराने लगे, नाचने लगे, तो लोग तुरंत कहेंगे कि भाई इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बिल्कुल, क्योंकि अकारण प्रसन्नता केवल पागलखानों में ही देखी जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। स्रोत का ये व्यंग बहुत तीखा है कि इंसान ने परमात्मा या चरम आनंद को जीवन से इस तरह निकाल फेंका है कि अगर भगवान कृष्ण आज बांसुरी बजाते हुए चौराहे पर मिल जाएं, तो लोग सबसे पहले पुलिस को फोन करेंगे या उन्हें पागलखाने भेज देंगे। ये हमारी सामाजिक संरचना पर एक बहुत ही गहरी चोट है। सही कहा। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर सच में ऐसी स्थिति आ जाए तो हम फर्क कैसे करेंगे? कैसा फर्क? स्रोत पागलपन और परमहंस यानी जो परम ज्ञानी है उनके बीच तुलना करता है।
अगर कोई सच में सड़क पर अजीब व्यवहार करने लगे तो ये कैसे तय होगा कि वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो गया है या सच में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। स्रोत भी मानता है कि दोनों में बाहरी तौर पर थोड़ी समानता दिख सकती है। क्योंकि दोनों ही बुद्धि के बाहर व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन दिशा का बहुत बड़ा अंतर है। पागल व्यक्ति बुद्धि से नीचे गिर गया है, उसने अपना होश खो दिया है, जबकि परमहंस बुद्धि के पार यानी बुद्धि से ऊपर चला गया है। तो इसकी कसौटी क्या है? हम आम लोग इसे कैसे पहचान सकते हैं? स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट सुरक्षा की कसौटी देता है। आनंद की कसौटी यह है कि वो हिंसात्मक न हो। आनंद ऐसा होना चाहिए जिससे किसी दूसरे का दुख न बढ़े। हाँ, मुझे वो उदाहरण याद आ रहा है जो स्रोत में दिया गया है। कौन सा? कि अगर कोई अपने घर में राम का नाम गुनगुना रहा है या खुशी से नाच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वही इंसान आधी रात को लाउडस्पीकर लगाकर अखंड कीर्तन शुरू कर दे और पूरे मोहल्ले की नींद खराब करे, तो वो परमहंस की अवस्था नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो पागलपन है। सही। जीवन का फूल खिले, लेकिन उस फूल के खिलने के कारण किसी दूसरे को कांटे न चुभे। जिस क्षण इंसान का आनंद किसी दूसरे पर आक्रमण बन जाए या दूसरों के लिए बाधा बनने लगे, हाँ, वहां वो आनंद नहीं रहता, वो एक तरह की हिंसा बन जाता है। सच्चा आनंद हमेशा निजी और दूसरों के प्रति संवेदनशील होता है। ये बहुत ही स्पष्ट और तार्किक सीमा रेखा है। ये तो समझ आता है कि आनंद हमारा स्वभाव है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर ये इतना ही आसान और स्वाभाविक है तो हमने अपने इर्द गिर्द इन मुश्किल तपस्याओं, उपवासों और धार्मिक नियमों का इतना बड़ा ढांचा क्यों खड़ा कर लिया है? यहीं पर अष्टावक्र का दर्शन पारंपरिक विचारों से एकदम अलग खड़ा हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि परमात्मा या परम शांति अभी और यहीं है। इसे खोजने के लिए निकल पड़ने का मतलब ही यह है कि हमने मान लिया है कि हमने इसे खो दिया है। इस बात को पुष्ट करने के लिए स्रोत में सम्राट के बेटे की कहानी दी गई है। हाँ, वो कहानी बहुत गहरी है। एक राजा का बेटा जो किसी कारण से खो गया और 20 साल तक भिखारी बनकर जीता रहा। वो दर दर भटकता था, चिलचिलाती धूप में जूठन मांगता था। वो पूरी तरह भूल चुका था कि वो एक सम्राट है। उसकी पूरी पहचान एक भिखारी की बन चुकी थी। फिर एक दिन राजा का मंत्री उसे ढूंढ निकालता है। और उस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जो मंत्री के मिलने के बाद होता है। मंत्री रथ से उतरकर उस भिखारी के पैर छूता है और बताता है कि राजा ने उसे माफ कर दिया है। अब जरा सोचिए, जैसे ही उसे याद आता है कि वो सम्राट है, तो क्या वो ये कहता है कि ठीक है, अब मैं कुछ साल सम्राट बनने का अभ्यास करूंगा? नहीं। क्या वो ध्यान या तपस्या करने बैठ जाता है? बिल्कुल नहीं। वो उसी क्षण अपना भिक्षा पात्र फेंक देता है और मंत्री से कहता है कि मेरे लिए रथ और स्नान की व्यवस्था करो। उसे सिर्फ याद आता है, अपनी असली पहचान का स्मरण होता है। कोई मेहनत या अभ्यास नहीं करना पड़ता। ठीक यही अष्टावक्र का संदेश है। ये सिर्फ विस्मृति टूटने की याद आने की बात है। अगर शांति और सत्य हमारा स्वभाव है तो उसके लिए किसी श्रम की किसी तपस्या की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ फिर एक बात खटकती है। अगर राजा के बेटे की तरह केवल याद आना ही काफी है और बिना प्रयास के सब मिल सकता है, तो फिर दुनिया भर के संत और विचारक इतने कड़े प्रयासों की बात क्यों करते हैं? लोग पहाड़ों पर क्यों जाते हैं? सिर के बल क्यों खड़े होते हैं? इस सवाल का जवाब मानव मनोविज्ञान के सबसे गहरे रहस्य में छुपा है, और वो है हमारा अहंकार या ईगो। अहंकार कैसे? देखिए, अहंकार को सरल और स्वाभाविक चीजों में कोई मजा नहीं आता। अहंकार तभी पोषित होता है जब कुछ ऐसा किया जाए जो असाध्य हो। स्रोत में इसके लिए एडमंड हिलेरी और माउंट एवरेस्ट का उदाहरण दिया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई सीधे पैरों पर चलकर अपने दफ्तर जाए तो कोई न्यूज चैनल उसकी खबर नहीं छापेगा। पैरों पर चलना आसान है, लेकिन अगर कोई सिर के बल चलकर शहर पार करे तो पूरी दुनिया उसे देखेगी। यही अहंकार की खुराक है। एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़े तो दुनिया भर में उनका नाम हुआ। क्यों? क्योंकि वो काम असाध्य था, जानलेवा था। कठिन काम करने से अहंकार को ये कहने का मौका मिलता है कि मैंने कुछ खास किया है जो बाकी लोग नहीं कर सकते। स्रोत के अनुसार आध्यात्मिक दुनिया में भी इंसान ने यही किया है। हमने परमात्मा को पाने के लिए जानबूझकर कठिन नियम बना लिए ताकि हमारा अहंकार संतुष्ट हो सके कि हम भीड़ से अलग हैं। सही बात है। इसका मतलब है कि कई बार इंसान की जो आध्यात्मिक खोज है वो अहंकार को मिटाने की नहीं, बल्कि अहंकार को और ज्यादा सूक्ष्म तरीके से मजबूत करने की एक तरकीब होती है। और यहाँ स्रोत गौतम बुद्ध का एक बहुत ही सटीक ऐतिहासिक संदर्भ देता है।
बुद्ध ने सत्य पाने के लिए 6 साल तक हर संभव कठिन तपस्या की। हाँ, हमने सुना है। उन्होंने शरीर को सुखा दिया, हफ्तों तक उपवास किए, जो भी तत्कालीन गुरुओं ने कहा सब कुछ किया, लेकिन उन्हें सत्य तब तक नहीं मिला जब तक वो प्रयास करते रहे। तो फिर बोध कैसे हुआ? अगर प्रयास काम नहीं आया तो क्या काम आया? जिस रात उन्होंने हर तरह का प्रयास छोड़ दिया, न संसार का भोग बचा, न अध्यात्म का योग बचा। करने को कुछ था ही नहीं। बिल्कुल। वे पूर्ण विश्राम में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। स्रोत स्पष्ट करता है कि विश्राम ही समाधि है और श्रम अहंकार है। जब करने वाला यानी कर्ता ही नहीं बचा, जब सारी दौड़ खत्म हो गई, तब वो शांति घटित हुई। ये विचार बहुत मुक्तिदायी है कि कुछ बनने के लिए जबरदस्ती हाथ पैर नहीं मारने हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और गंभीर सवाल उठता है। अगर सब कुछ छोड़ देना है, सुख और दुख में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करनी है, तो क्या इंसान पत्थर, पेड़ पौधे या जानवरों जैसा सुन्न नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और स्रोत इसका बहुत ही तार्किक जवाब देता है। सबसे पहली बात, इंसान की ये मान्यता कि वो जानवरों या पेड़ पौधों से श्रेष्ठ है, ये भी उसका अपना अहंकार है। बिल्कुल। स्रोत व्यंग करता है कि ये फैसला हमने खुद ही कर लिया है, जानवरों से तो कभी पूछा ही नहीं गया। मुझे डार्विन का वो संदर्भ याद आता है कि इंसान बंदर से विकसित हुआ है। अब बंदरों से तो किसी ने पूछा ही नहीं कि वे इसके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, शायद बंदर सोचते हो कि इंसान उनसे नीचे गिर गया है क्योंकि वो पेड़ों पर छलांग नहीं लगा सकता। सच में? और अगर हम तथ्यात्मक रूप से देखें तो स्रोत एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है। इंसान अकेला ऐसा जानवर है जो बिना भूख के सिर्फ खेल या शौक के लिए हत्या करता है। ये तो है। कोई भी शेर दूसरे शेर को नहीं मारता, कोई भी जानवर अपनी ही प्रजाति के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ता या एटम बॉम्ब नहीं बनाता। बिल्कुल नहीं। इसलिए जब इंसान कहता है कि क्या हम जानवरों जैसे हो जाएंगे, तो पहले ये सोचना चाहिए कि इंसानी व्यवहार वास्तव में कितना श्रेष्ठ है। ये तो बहुत ही आईना दिखाने वाली बात है। तो फिर वो अवस्था क्या है जिसे स्रोत साक्षी भाव या विटनेसिंग कहता है? क्या इसका मतलब खतरे के समय या दर्द में भी बिल्कुल सुन्न बैठे रहना है? यहीं पर सबसे गहरी समझ छिपी है। साक्षी होने का मतलब पत्थर या जड़ होना बिल्कुल नहीं है। वास्तव में जो व्यक्ति साक्षी भाव में है, वो आम इंसान से कहीं ज्यादा संवेदनशील होता है। अच्छा। स्रोत कहता है कि अगर बुद्ध को कांटा चुभेगा तो उन्हें किसी भी आम इंसान से ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि उनकी चेतना पूरी तरह से जागृत है। रुकिए, अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो फिर एक ज्ञानी और एक आम इंसान में फर्क क्या रह गया? फर्क तादात्म्य यानी आइडेंटिफिकेशन का है। ये तादात्म्य क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तादात्म्य का मतलब है खुद को किसी चीज के साथ पूरी तरह जोड़ लेना। ये मान लेना कि मैं ही दर्द हूं। ओके। जब एक आम इंसान को दर्द होता है तो वो दर्द के साथ एक हो जाता है, लेकिन जो साक्षी भाव में है वो दर्द को महसूस करेगा लेकिन उसके साथ जुड़ेगा नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर घर में आग लगे तो एक बुद्धा या ज्ञानी व्यक्ति आग में बैठकर जलेगा नहीं, वो बाहर भागेगा। हाँ, लेकिन अंतर यह है कि वो जानते हुए भागेगा कि घर जल रहा है, शरीर पर आंच आ रही है, लेकिन मैं यानी जो शुद्ध चेतना है वो नहीं जल रही। वो एक दृष्टा की तरह, एक गवाह की तरह उस पूरी घटना को देखेगा। मतलब साक्षी भाव का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन में पूरी तरह मौजूद रहते हुए अपने चेहरे के पीछे छिपे विचारों और शास्त्रीयता के मुखौटे को हटाकर अशुद्ध चेतना से चीजों को देखना है, बिना किसी जजमेंट के। रात आए तो रात को देखना, दिन आए तो दिन को देखना। यही न करने या पूर्ण विश्राम की कला है। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात बहुत साफ होकर उभरती है। सत्य, उम्मा, शांति और आनंद को पाने के लिए कोई नई चीज हासिल नहीं करनी है, कुछ भी नहीं। अष्टावक्र और ओशो के इस विश्लेषण के अनुसार इंसान पहले से ही वो है जिसे वो खोज रहा है। समस्या सिर्फ इतनी है कि मन लगातार भविष्य की मांग कर रहा है और हमारी तर्क शक्ति अहंकार को पोषित करने के लिए चीजों को कठिन बना रही है। हाँ, अपनी इन मांगों को पहचानना और अपनी बुद्धि के इस जटिल मुखौटे को उतारना ही असली स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर कोई सर्टिफिकेट मिलता हो। ये एक निरंतर अवस्था है जहां इंसान अपने ही जीवन का एक शांत गवाह बन जाता है। इसी बात से जुड़ा एक विचार है जो मुझे लगता है कि हम सबको सोचना चाहिए। स्रोत ने बताया कि कैसे इंसान अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए कठिन प्रयास चुनता है।
जैसे एवरेस्ट पर चढ़ना। हम्म। अगर हम आज के आधुनिक जीवन को देखें तो हम चारों तरफ एक हसल कल्चर या हमेशा व्यस्त रहने की लत देखते हैं। हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। ये सवाल उठता है कि क्या लगातार व्यस्त रहने की हमारी ये लत वास्तव में खुद से और अपनी सहज शांति से भागने का एक तरीका है? क्या इंसान अपनी शांति से इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वो जानबूझकर अपनी साधारण सी जिंदगी को एवरेस्ट की चढ़ाई बना रहा है ताकि उसे कभी खाली ना बैठना पड़े? क्योंकि खाली बैठने का मतलब है खुद का सामना करना, अपने मन की उसी झील का सामना करना जहां लहरें साफ दिखाई देने लगती हैं। बिल्कुल सही। हम हर रोज अपनी जिंदगी में जानबूझकर एक नया एवरेस्ट खड़ा कर देते हैं। हम समस्याओं को इतना जटिल बना देते हैं ताकि हमें अपने अंदर की उस धुंधली दुनिया में न झांकना पड़े। शायद असली हिम्मत एवरेस्ट चढ़ने में नहीं, बल्कि बिना कुछ किए, बिना कोई मांग किए, खाली बैठकर खुद से मिलने में है। इस विचार के साथ हम आज के इस अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सोचिएगा जरूर।